दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी में स्वागत है। आज का टॉपिक अपने शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण उसकी क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले भी जो एनसीएफ 2005 है, शिक्षण अधिगम सामग्री के जो और भी मिले हुए टॉपिक हैं, वो भी आपको अपलोड करवा दिए गए और अपना एनईपी जो 2020 है, उसका भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में बात करेंगे जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसका वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है, कौन कौन से सामग्री काम में आती है, तो इसको हम देखते हैं। आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं, इसको प्रमुख रूप से तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में। पहला इंद्रियों के आधार पर, दूसरा प्रौद्योगिकी के आधार पर, तीसरा प्रक्षेपण के आधार पर। किसके आधार पर? प्रक्षेपण के आधार पर। फिर इंद्रियों के आधार पर है, उसको भी अपने तीन भागों में बांटा है। इंद्रिय यानी जो हमारे शरीर में या कितने प्रकार की इंद्रियां होती है, जैसे 5 प्रकार की इंद्रियां होती है, तो उसमें से 3 प्रकार की इंद्रियों में शिक्षण सामग्री काम आती है। पहली अपने श्रव्य सामग्री सुनने वाली, दूसरी दृश्य सामग्री यानी देखने वाली, और तीसरी अपने श्रव्य दृश्य सामग्री यानी साथ साथ में उसको देख सकते हैं और साथ साथ में उसको सुन भी सकते हैं। इसकी बात करेंगे कौन कौन से ये अपने सामग्री होती है। फिर दूसरा क्या है? प्रौद्योगिकी के आधार पर। इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। एक होता है हार्डवेयर सामग्री, दूसरा है सॉफ्टवेयर सामग्री। फिर तीसरा प्रक्षेपण के आधार पर। तो इसको प्रमुख रूप से तीन भागों में बांटा है। एक होते हैं प्रक्षेपित सामग्री, दूसरी अप्रक्षेपित सामग्री, तीसरी क्रियात्मक सामग्री। कौन सी सामग्री? क्रियात्मक सामग्री। फिर आगे बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपने इंद्रियों के आधार पर। किसके बात करेंगे? इंद्रियों के आधार पर। इंद्रियों के आधार पर में बात करेंगे, उसमें भी अपने दृश्य सामग्री। ये जो अपना यूट्यूब चैनल है मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दृश्य सामग्री उसमें हम देखते हैं तो एक होता है प्रतीकात्मक, एक होता है प्रदर्शन पट, एक होता है अपने त्रिआयामी सामग्री और एक होता है प्रक्षेपी सामग्री। सबसे पहले प्रतीकात्मक में अपने कार्टून हो गया, प्रतिकृति चार्ट हो गया, रेखा चित्र हो गया, फ्लैश कार्ड, ग्राफ आदि आ जाते हैं। जबकि प्रदर्शन चार्ट यानी जिसको हम देख सकते हैं, सामने रखकर उसको देख सकते हैं, प्रदर्शनी लगाई जाती है, जैसे श्यामपट हो गया, बुलेटिन बोर्ड या सीधा बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया या बैक बोर्ड हो गया, मैग्नेटिक बोर्ड हो गया। यानी जो प्रकार के बोर्ड होते हैं, श्यामपट होते हैं, वो सब अपने प्रदर्शन पट के अंतर्गत आते हैं। जब बात करते हैं त्रिआयामी सामग्री, उसमें क्या होता है? एक तो अपने प्रतिरूप या मॉडल आ जाता है, वस्तुएं आ जाती है, कठपुतलियां आ जाती है या नमूने आ जाते हैं। जबकि प्रक्षेपी सामग्री में देखते हैं तो अपने मैजिक लालटेन, साधारण प्रोजेक्ट, ओपेक प्रोजेक्ट, एपिस्कोप, एपिडायोस्कोप, फिल्म स्ट्रीम, प्रोजेक्टर या आदि ये सब इसमें आते हैं। फिर और भी देखते हैं, इसमें अपने बात करते हैं तो मानचित्र आ जाता है, चित्र आ जाता है, छाया चित्र, क्लिप बुक आ जाता है। ठीक है। जबकि प्रक्षेपी में देखते हैं तो अपने फिल्म स्ट्रीम के बाद ओवरहेड प्रोजेक्टर और स्लाइड भी आ जाता है। इसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी में आपको उपलब्ध हो जाती है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट में, तो क्या है? सर्वे सामग्री। किसकी बात करते हैं? सर्वे सामग्री की बात करते हैं। तो सर्वे सामग्री में क्या क्या आता है? एक आता है अपना रेडियो, एक आता है टेप रिकॉर्डर, ग्रोमोफोन, सीतावाद्य, ग्रोमोफोन को सीतावाद्य भी कहते हैं, और एक होता है दोस्तों लिंगवा फोन। और क्या होता है? टेलीफोन वार्ता हो गया, मानव स्वर हो गया या भाषा प्रयोगशाला। दोस्तों, सर्वे सामग्री यानी केवल सुनने में, जैसे रेडियो होता है तो आप किसी टॉपिक को, आप बिंदु को आप रेडियो के माध्यम से केवल सुन सकते हैं। टेप रिकॉर्डर, आपने आवाज रिकॉर्ड कर ली, फिर आप उसको सुन भी सकते हैं। ठीक है। ग्रामोफोन हो गया, लिंगवा फोन हो गया, ये सब क्या आते हैं? सर्वे सामग्री के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं दोस्तों दृश्य सर्वे सामग्री। किसकी बात करते हैं? दृश्य सर्वे सामग्री। उसमें क्या क्या आता है अपने? तो देखिए, सबसे पहले आता है दूरदर्शन, चलचित्र, क्लोज सर्किट टेलीविजन, वीडियो कैसेट्स, प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं, प्रदर्शन, रोल प्ले, ड्रामा खेल, टेलीकॉन्फ्रेंस, केबल टीवी, कंप्यूटर, सैटेलाइट टीवी, वर्किंग, माइक्रो मिनी कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल। ये सब किसमें आते हैं? जैसे मान लो देखते हैं दूरदर्शन हो जाता है, तो दूरदर्शन में क्या होता है? हम देख सकते हैं, साथ में उसको सुन सकते हैं या साथ में उसको देख भी सकते हैं। यानी जो साथ में देखा जा सके और साथ में जो सुना जा सके, वे होता है दृश्य श्रव्य सामग्री। यानी जो ए वैसे सामग्री जो अधिगम को सुगम बनाती है। यानी आप जैसे अभी क्लास देख रहे हो, आप मोबाइल के माध्यम से क्लास देख रहे हो, साथ में आप इस पीडीएफ को देख भी रहे हो और मेरी आवाज को सुन भी रहे हो, ये क्या हो गया? दृश्य श्रव्य सामग्री हो गया।
वीडियो कैसेट्स हो गया, आप जैसे शादी विवाह की कैसेट देखते हो तो उसमें क्या होता है, साथ में सॉन्ग भी चलता है और साथ में आप उसको कैसेट को देख भी सकते हो। क्या होता है वो दर्शित सर्वे सामग्री के अंदर आता है। फिर बात करते हैं अपने, अगला बिंदु आ जाता है इसमें प्रौद्योगिकी के आधार पर। किसके आधार पर? प्रौद्योगिकी के आधार पर। इसको अपने हमने देखा है कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसको भी तीन भागों में बांट दिया। एक होता है अपने ग्राफिक्स, एक होता है प्रदर्शन, एक होता है त्रिआयामी। ग्राफिक्स के अंदर अपने आरेख आ जाता है, चार्ट आ जाता है या ग्राफ आ जाता है। यानी जो गणित के अंदर देखते हैं आमतौर पर ग्राफ यूज लेते हैं, या अपने सामाजिक में देख लेते हैं चार्ट बना लेते हैं, या आरेख आ जाता है गणित के अंदर। जबकि उसकी आधार पर प्रदर्शन के देखते हैं तो प्रदर्शन अपने बोर्ड आ जाएगा, श्याम पट आ जाएगा, सूचना पट आ जाएगा। फिर जबकि त्रिआयामी में अपने मॉडल आ जाता है जो साइंस में प्रमुख रूप से बनाए जाते हैं। यानी सॉफ्टवेयर में प्रमुख रूप से अपने तीन नाम देखे। अपने क्या क्या देखा? एक देखा अपने ग्राफिक्स, एक देखा प्रदर्शन, एक देखा दोस्तों त्रिआयामी। जबकि बात करते हैं अपने हार्डवेयर की। हार्डवेयर क्या है? यंत्र या मशीनें। यंत्र मशीनों में दोस्तों क्या आता है? एक अपना मैजिक लालटेन आ गया, प्रोजेक्टर आ गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर आ गया, ओपेक प्रोजेक्टर आ गया। यहां से सीधा क्वेश्चन वन लाइनर पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर आधारित शिक्षण अधिगम या सहायक सामग्री है? आपको श्यामपट दे देगा, आपको चार्ट दे देगा, आपको या मान लो ऐसा कौन सा नहीं है, या त्रिआयामी दे देगा, फिर एक आपको प्रोजेक्टर दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्टर क्या है, वो हार्डवेयर से संबंधित माना जाता है। या ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से हार्डवेयर एक प्रौद्योगिकी के आधार पर कौन सा है? तो आपको प्रदर्शन, ग्राफिक्स, चार्ट, ग्राफ, ओवरहेड कुछ भी दे सकते हैं। आप ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से हल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अपने प्रक्षेपण के आधार पर। किसके आधार पर? प्रक्षेपण के आधार पर। इसमें प्रमुख रूप से एक होता है प्रक्षेपी सामग्री, एक होता है अप्रक्षेपी सामग्री, एक होता है प्रत्यक्ष अनुभव एवं क्रिया प्रदान सामग्री। क्या होती है? क्रिया प्रदान सामग्री। जबकि बात करते हैं अपने प्रक्षेपी सामग्री में दोस्तों, तो इसमें अपने मैजिक लालटेन, साधारण प्रोजेक्ट, ओपेक प्रोजेक्टर, एपीआर डस्कोप या फिल्म स्ट्रिक प्रोजेक्टर। जबकि अप्रक्षेपी सामग्री में देखते हैं तो अप्रक्षी सामग्री को छोड़कर या प्रत्यक्ष अनुभव एवं क्रिया प्रदान सामग्री में दोस्तों देखते हैं क्लोज सर्किट, टेलीविजन, कंप्यूटर असिस्टेड अनुदेशन या प्रयोग आदि इसमें आ जाते हैं। जबकि और भी देखते हैं तो और भी इसमें प्रमुख रूप से तत्व होते हैं। जैसे इसमें क्या आ गया? ओवरहेड प्रोजेक्टर आ गया, स्लाइड्स आ गया, लूप आ गया, फिल्म आ गया। जैसे मान लो मैं आपकी इसको क्या करूंगा, जूम करता रहूंगा, छोटा करता रहूंगा, ये इसमें आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? इसमें अंदर आ जाएगा। जबकि फ्लिप आ जाएगा, क्लिप आ जाएगा। जैसे मान लो एक दो वीडियो को काट काट कर क्लिप बना लेते हैं, फिर उसकी आवाज क्या होती है, दूसरी आ जाती है, तो ये इसके अंदर आ जाता है। ठीक है। जबकि इसके अंदर बात करते हैं अपने, तो प्रयोग आ गया, प्रदर्शन आ गया, परियोजना आ गया, भ्रमण आ गया, अभिक्रमित अनुदेशन आ जाता है। ये प्रमुख रूप से इसके प्रयोग माने जाते हैं। दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसकी पीडीएफ अपने इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन है आपको इस वीडियो के अंत में दे दूंगा। फिर बात करते हैं परंपरागत शिक्षण सामग्री। किसकी बात करते हैं? परंपरागत शिक्षण सामग्री। उसमें क्या आता है? सबसे प्रमुख आता है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक सबसे प्राचीनतम सामग्री है। क्या है? सबसे प्राचीनतम सामग्री है। दूसरा आता है अपने श्यामपट। तीसरा आता है वास्तविक पदार्थ। क्या आता है? वास्तविक पदार्थ। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण सामग्री। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण सामग्री दोस्तों, इसमें अपने रेडियो आ गया, टीवी आ गया, कंप्यूटर आ गया। क्या आ गया? रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, या मान लो मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, और उपग्रह संचार आ गया। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण सामग्री। इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण सामग्री में क्या क्या आते हैं? एक आते हैं रेडियो, एक आता है टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, उपग्रह संचार। दोस्तों क्लास आपको कैसी लग रही है? आप बराबर कमेंट में बता रहे और क्लास को कंटिन्यू देखते रहें। फिर बात करते हैं दोस्तों अपने मुद्रित सामग्री की। किसकी बात करते हैं? मुद्रित सामग्री, जिसमें क्या क्या आता है अपने, इसमें एक अपना आ जाता है पाठ्य पुस्तक, दूसरा आ जाता है संदर्भ पुस्तकें। कौन सी पुस्तकें? संदर्भ पुस्तकें। तीसरा आता है धारावाहिक पुस्तकें। कौन सी पुस्तकें? धारावाहिक पुस्तकें। एक पत्र पत्रिकाएं, सामान्य पुस्तकें। ये क्या होते हैं? ये मुद्रित सामग्री के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रख लेना, मुद्रित सामग्री के कौन कौन से अधिगम सामग्री आ जाती है। तो एक अपने पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, धारावाहिक पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं या सामान्य पुस्तकें आ जाती है। फिर बात करते हैं दोस्तों पाठ्य पुस्तक के सिद्धांत। किसकी बात करते हैं? पाठ्य पुस्तक के सिद्धांत। इसमें
प्रमुख रूप से 3 सिद्धांतों की बात की गई है। पहला अपने चयन का सिद्धांत, दूसरा स्तर सिद्धांत, तीसरा प्रस्तुतिकरण सिद्धांत। दोस्तों कितने सिद्धांत है? 3 सिद्धांत, चयन सिद्धांत, स्तर सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत। फिर किसकी बात करेंगे? प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्री। प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्री की बात करते हैं। इसमें एक मायादीप यानी मैजिक लालटेन, मायादीप मैजिक लालटेन सबसे प्राचीन प्रक्षेपण सामग्री है, सबसे प्राचीन प्रक्षेपण सामग्री है। और पारदर्शी वस्तुओं को दिखाना, बाद में डायस्कोप नाम पड़ा, इसका नाम क्या पड़ा? प्रश्न यहाँ से थोड़ा अगर परीक्षक क्या होगा, कठिन पूछेगा, आपको ऐसा दे देगा कि निम्न में से डायस्कोप किसका नाम है, तो आपको पता होना चाहिए मायादीप या मैजिक लालटेन। किसका है? मायादीप या मैजिक लालटेन। फिर बात करते हैं एपिस्कोप या डायस्कोप यानी एपीडायस्कोप, इसका मिलान कर दिया एपीडायस्कोप यानी दोनों को संयुक्त रूप दे दिया एपीडायस्कोप। पारदर्शी व अपारदर्शी वस्तुओं को दिखाना, पारदर्शी व अपारदर्शी वस्तुओं को दिखाना। फिर बात करते हैं अपने सिरोपरी प्रोजेक्टर। किसकी बात करते हैं? सिरोपरी प्रोजेक्टर या ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसमें अपने चित्रदर्शक, मल्टी प्रोजेक्टर, चलचित्र सिनेमा या चित्रपट्टी आ जाती है। क्या आ जाती है? चित्रपट्टी प्रमुख रूप से आ जाती है। फिर बात करते हैं दोस्तों रेडियो की। किसकी बात करते हैं? रेडियो की। तो रेडियो में प्रमुख रूप से क्या क्या बातें ध्यान रखने की है, तो आप इसको देख लें। रेडियो में, भारत में रेडियो का जन्म 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे में हुआ। यहाँ से प्रश्न जीके के भी बनते हैं और अपने साइकोलॉजी हो गया, शिक्षण विधियों में यहाँ से प्रश्न आपका टॉपिक क्लियर होता है। और आपके यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर परीक्षाओं में, जैसे डीएसएस भी हो गया, रीट हो गया, सीटेट हो गया, कोई भी एग्जाम होता है आपको टीचर लाइनिंग का, तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछ लेते हैं। तो भारत में रेडियो का जन्म दोस्तों 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे में हुआ। 1936 में नया नाम इसका ऑल इंडिया रेडियो दिया गया। क्या नाम दिया? ऑल इंडिया रेडियो। 1937 में स्कूल प्रसारण योजना, कौन सी योजना आई? स्कूल प्रसारण योजना। भारत में रेडियो पाठों की शुरुआत हुई। भारत में क्या हुआ? रेडियो पाठों की शुरुआत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। प्रश्न यहां से आ जाता है कि 1937 में भारत में रेडियो पाठों की शुरुआत कहां पर नहीं हुई, तो आपको ऑप्शन दे देंगे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या मान लो और कोई ऑप्शन दे दिया जयपुर। तो आपको पता होना चाहिए जयपुर में उस समय नहीं हुई थी। ठीक है, प्रश्न कहीं से भी घुमाकर पूछ लेते हैं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं आईआरसी यानी अंतःक्रियात्मक रेडियो परामर्श। आईआरसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? अंतःक्रियात्मक रेडियो परामर्श। 1998 भोपाल, 1998 भोपाल। जबकि राजस्थान की बात करते हैं तो 1999, 1999 ज्ञानवाणी। इसका प्रारंभ क्या हुआ, कब हुआ? तो 7 नवंबर 2001 को। ज्ञानवाणी एक प्रकार का रेडियो था, उसका प्रारंभ अपने 7 नवंबर 2001 को हुआ। शिक्षावाणी राजस्थान में 2020 में लागू हुई। शिक्षावाणी राजस्थान में 2020 में। ग्रामोफोन सीतावाद्य यंत्र, ग्रामोफोन सीतावाद्य यंत्र। और फिर एक है लिंगवा फोन, लिंगवा फोन यानी भाषा सुधार के लिए। लिंगवा फोन किसके लिए? भाषा सुधार के लिए, भाषा कौशल विकास। किसका लिए? भाषा कौशल विकास। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर बात करते हैं अपने दूरदर्शन की। किसकी बात करते हैं? दूरदर्शन। दूरदर्शन से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? तो दूरदर्शन 1925 में जे.एल. बेयर्ड ने आविष्कार किया। ध्यान रख लेना, दूरदर्शन का आविष्कार 1925 में जे.एल. बेयर्ड के द्वारा किया गया। 15 सितंबर 1959 भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ। 15 सितंबर 1959 भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ। सेकेंडरी स्कूल टीवी प्रोजेक्ट 1961 का है। किसका है? 1961 का। पहला कार्यक्रम टीवी पर प्रसारित होने वाला दिल्ली, कहां पर हुआ? दिल्ली में। ध्यान रख लेना दोस्तों। फिर ज्ञान दर्शन 26 जून 2001 को। 4 चैनल इसके, कितने थे? 4 चैनल थे इसके। फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा जो कि 2017 का है। शैक्षिक टीवी चैनलों की संख्या इसमें श्रृंखला थी। फिर शिक्षा दर्शन 2020 में राजस्थान में, शिक्षा दर्शन 2020 में राजस्थान में। फिर बात करते हैं दोस्तों संचार उपग्रह। किसकी बात करते हैं? संचार उपग्रह। उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग 1975 में किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1975 में। उपग्रह पर आधारित पहला कार्यक्रम। प्रश्न यहां से बन सकता है, उपग्रह पर आधारित पहला कार्यक्रम कब चलाया गया? 1975 में। कब चलाया गया? 1975 में। फिर INSAT, INSAT इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन
नेशनल सैटेलाइट EDUCAT शैक्षिक उपग्रह 20 सितंबर 2004 को दोस्तों, कब हुआ? 20 सितंबर 2004 को। फिर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग टेलीकॉन्फ्रेंसिंग उपग्रह पर आधारित है। किसके पर आधारित है? उपग्रह पर आधारित है। ये थोड़े तो एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको ध्यान में होना चाहिए, बाकी यहाँ से प्रश्न कम बनते हैं। बाकी जो मैंने और भी चीजें बताई यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर की, तो 1833 में चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किया। यानी मैं यह एक टॉपिक क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि जो फैक्ट एक्स्ट्रा डाले आपकी नॉलेज बढ़े और यहाँ से प्रश्न परीक्षक अगर चाहे तो पूछ सकता है, क्योंकि ये इसी टॉपिक के अंदर आता है। कंप्यूटर की बात करते हैं तो 1833 में चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किया, जबकि 1984-85 में क्लास प्रोजेक्ट कंप्यूटर शिक्षा के लिए आया। किसके लिए आया? कंप्यूटर शिक्षा के लिए। प्रश्न कैसे बनेगा? निम्न में से क्लास प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो अपने कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित माना जाता है। फिर बात करते हैं अपने इंटरनेट की। किसकी बात करते हैं? इंटरनेट की बात कर लेते हैं। इंटरनेट यूएसए में प्रारंभ हुआ। किस में प्रारंभ हुआ? यूएसए में 1969। किसके में? 1969। जबकि भारत में अपना इंटरनेट 15 अगस्त 1995 भारत में इसका इंटरनेट का प्रयोग 15 अगस्त 1995 को हुआ। जबकि नेटवर्क की बात करते हैं LAN लोकल एरिया नेटवर्क, जबकि WAN वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। MAN मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। VAN वैल्यू एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वैल्यू एरिया नेटवर्क। फिर बात करते हैं अपने ईमेल की। किसकी बात करते हैं? ईमेल की बात करते हैं WWW वर्ल्ड वाइड वेब 1989 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा प्रारंभ हुआ। टिम बर्नर्स-ली द्वारा प्रारंभ माना जाता है क्या? ईमेल। फिर अपने बात करते हैं ई कक्षा की। ई कक्षा राजस्थान के संदर्भ में यूट्यूब चैनल। ई कक्षा यूट्यूब चैनल राजस्थान में 1 से 12 या 6 से 12 कक्षाओं के लिए ई कक्षा राजस्थान में चलती है। यूट्यूब चैनल एक प्रकार का जो कि 1 से 12 और 6 से 12 कक्षाओं के लिए चलती है। जिस प्रकार अपना ये चैनल है मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी, आपके लिए रीट हो जाए, सेकेंड ग्रेड हो, DSSB हो या सीटेट हो, कोई भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा है, आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। सारा कंटेंट आपके सामने है, आपको फ्री में दिया जा रहा है। इसकी PDF अपने टेलीग्राम पर मिलती है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अपने इस्माइल प्रोग्राम की। किसकी बात करते हैं? इस्माइल प्रोग्राम। ये हर परीक्षा में पूछ लेता है प्रश्न, और ये आप 100 में से पक्का मानो कि ये प्रश्न आ जाता है। इस्माइल प्रोग्राम एक प्रकार का व्हाट्सएप ग्रुप है। क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप माना जाता है। फिर बात करते हैं हवा मेल। हवा मेल क्या है? कहानियां आदि। भारत प्रयोगशाला और शिक्षण मशीन, बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट हो गया, कक्षा कक्ष के बाहर। फिर बात करते हैं अपने फ्लालेन बोर्ड। कौन सा बोर्ड? फ्लालेन बोर्ड कक्षा कक्ष के अंदर होता है। पेग बोर्ड, फ्लालेन ग्राफ, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा, पर्यावरण अध्ययन की अधिगम सामग्री। क्या होती है? अधिगम सामग्री। इसमें देखते हैं अपने नमूने आ जाते हैं, वस्तुएं आ जाती है, दिखावटी गणित किट हो गया, ग्लोब हो गया, मानचित्र हो गया दोस्तों, डायोरामा दृश्यावली जर्मन शब्द का है। किसका शब्द है? जर्मन शब्द। रेओलिया जर्मन वास्तविक वस्तुएं दिखाना। क्या दिखाना? वास्तविक वस्तुएं दिखाना। फिर बात करते हैं अभिनय की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? अभिनय। क्या होता है अभिनय? तो अभिनय प्रेजेंट, नाटक, झांकी, कठपुतली, छाया अभिनय, भूमिका निर्वाह। यहां से सीधा एक ही प्रश्न बनता है कि अभिनय निम्न में से कौन सा अभिनय नहीं है? तो प्रेजेंट हो गया, नाटक हो गया, झांकी हो गया, कठपुतली हो गया, छाया अभिनय हो गया, भूमिका निर्वाह, ये सब अभिनय के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं अपने पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण सामग्री। किसकी बात करते हैं? पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण सामग्री। इसमें क्या होता है? प्रमुख रूप से एक तो शैक्षिक भ्रमण हो गया, एक कहानियां हो गई, एक समाचार पत्र और एक पत्रिकाएं होगी। क्या हो गई? समाचार पत्र और पत्रिकाएं होगी। ये थी दोस्तों अपने हाँ, तो अपने बात किससे की है? अपने बात की है जो भी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री होती है, चाहे आप दर्शित सर्वे सामग्री ले लो, चाहे सर्वे सामग्री ले लो, या केवल दर्शित सामग्री ले लो। हमने तीनों की विस्तार पूर्वक बात की। फिर हमने क्या किया? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में बात की, और फिर अपने कर्मिक के बारे में बात की, यानी जो कितने प्रकार है उन सब की एक एक करके बात की है इस PDF के माध्यम से। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल हमारे
मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी, या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसकी लिंक अपने चैनल के लिंक में दे दूंगा। और ये अपना यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हर परीक्षा में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्लास को लाइक करते रहिए और आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।